नमो हरिहन्ताय, नमो सिद्धाणं, नमो आर्यरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहाय। अंकित भैया मंगलाचरण। हाँ। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभावते, जो प्रगटे निज भाव। सो जयवंत रहो सदा, यह ही मोक्ष उपाय। सो जयवंत रहो सदा, यह ही मोक्ष उपाय। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। शुभ मंगल प्रभात की मंगल बेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के ऊपर चल रही है। आज हम कल जो हमने चर्चा शुरू की है, चारित्र मोह रूप जीव की अवस्था, है ना। चारित्र मोह में जीव किस प्रकार का परिणाम जीव का होता है। दर्शन मोह और चारित्र मोह, ये मोहनीय कर्म के दो भेद हैं, है ना। तो यहाँ चारित्र मोह के कारण जीव को कषाय भाव होता है। तो ये मिथ्यात्व सहित के कषाय की बात है, अनंतानुबंधी नहीं। अनंतानुबंधी कल मेरे से गलती से निकल गया था, अनंतानुबंधी अब आएगा नीचे। ये मिथ्यात्व सहित के कषाय की बात की है पंडित साहब ने। मिथ्यात्व सहित कषाय माने क्रोध, मान, माया और लोभ, इसमें जीव के कैसे परिणाम होते हैं और वो जीव कैसे भाव करके अपना नए कर्मों का बंध करता है, कैसे परिणाम करता है, इसकी चर्चा कल हमने क्रोध और मान, ये दो की चर्चा देखी थी। मान में भी जरा सा यहाँ पर सुधार करना था। मल धूल आदि, पहले तो देखो अचेतन पदार्थ में मान करता है तो क्या करता है कि स्वयं तो ऊंचा दिखाना चाहता है और दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है। मल धूल आदि अचेतन पदार्थों में घृणा करता है ना। मल धूल माने वो पैसे को धूल समझना, वो नहीं। मल मूत्र हो, धूल मिट्टी हो तो उसके प्रति घृणा करता है ना। और अच्छे सोना चांदी हीरा ये पदार्थ हो तो उनके प्रति उनको अच्छापन लगता है। तो ये सारी चीजें मान कषाय में होती है ना। और चेतन पदार्थ में क्या करता है, दूसरों को झुकाता है और अपने अधीन करता है ना। मान कषाय में स्वयं को ऊंचा दिखाना है ना, तो दूसरों को दबाएगा, नीचा दिखाएगा और खुद अपना ऊंचा दिखाने का प्रयास करता है। श्रृंगार करता है, शरीर के पीछे, रूप के पीछे गोरापन, मेरा फिटनेस रहनी चाहिए, मैं बहुत अच्छा दिखना चाहिए, मेरा बॉडी, मेरा जो भी कुछ है वो। तो इसके लिए पानी की तरह पैसा बहा देता है, श्रृंगार आदि करने में, दुनिया को दिखाने में, प्रदर्शन करने में बहुत पैसों का वेस्टेज करता है। ये सब काय के लिए करता है, मान के लिए, है ना। मान कषाय के लिए करता है। तो ये मिथ्यात्व सहित का मान कषाय यहाँ पर समझना, बराबर। तो आज दीदी अपन एक करेंगे माया। प्रश्न है, माने मिथ्यात्व सहित और अनंतानुबंधी दोनों में फर्क क्या है? क्योंकि मिथ्या सहित भी देखो फर्क, अनंतानुबंधी ही होता है ना। हाँ हाँ नहीं बराबर है। इसमें केवल इतना फर्क है कि मिथ्यात्व सहित का कषाय, तो मिथ्यात्व जो है वो दर्शन मोह की प्रकृति है और अनंतानुबंधी है वो चारित्र मोह की प्रकृति है। लेकिन वो अनंतानुबंधी सम्यक्त्व का घात करती है, परंतु यहाँ पर पंडित साहब ने चारित्र मोह की जो प्रकृति गिनाएंगे ना, उसमें अनंतानुबंधी को चारित्र मोह में गिनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो चारित्र मोह की प्रकृति है, इसीलिए यहाँ पर मिथ्यात्व सहित के कषाय की बात की है। मिथ्यात्व जो है वो दर्शन मोह की प्रकृति है और अनंतानुबंधी है वो चारित्र मोह की प्रकृति है। लेकिन हम बाकी चारित्र मोह की तो बात कर रहे हैं ना दीदी। नहीं नहीं, चारित्र मोह की तो बात कर रहे हैं,
परंतु अभी जो क्रोध, मान, माया और लोभ का जो स्वरूप बताया ना, वो मिथ्यात्व सहित के क्रोध, मान, माया, लोभ बताया। और अब यहाँ पर नीचे जो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन बताएंगे ना, उसमें अनंतानुबंधी की पर्टिकुलर बात अलग से करेंगे, अलग से इसलिए करें। कहा। अच्छा। हाँ, है ना। हाँ, अब देखो मायाचारी का प्रकरण। मायाचारी कैसा करता है, पेज नंबर 39, पेज नंबर 39 पे। तथा माया का उदय होने पर किसी पदार्थ को इष्ट मानकर नाना प्रकार के छलों द्वारा उसकी सिद्धि करना चाहता है। मायाचारी करता है। मायाचारी तो आगम में आता है कि स्त्री की मायाचारी कैसी होती है। बहुत सहज मायाचारी स्त्री कर लेती है। पर्टिकुलर स्त्री के बारे में कहा कि जैसे जैसे केवली भगवान का विहार, तीर्थंकर का विहार सहज होता है। विहार करते ना भगवान, भगवान का समोसरण लगता है तो भगवान विहार करते हैं, तो उनका विहार सहज होता है। इसी तरह स्त्री मायाचारी इतनी सहजता से कर लेती है, उनको खुद को ही पता नहीं चलता कि मैंने ये मायाचारी का प्रकरण, मायाचारी का परिणाम कर लिया। इतना उनके जीवन में सहजता से मायाचारी हो जाती है। और यहाँ क्या करते हैं, मायाचारी यानी माया का उदय होने पर पदार्थ को इष्ट मानकर नाना प्रकार के छलों द्वारा उसकी सिद्धि करना चाहता है। कोई पदार्थ उनको अच्छा लगता है, अब उस पदार्थ को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए वो अनेक प्रकार से मायाचारी करेगा, अनेक प्रकार से छल ग्रहण करेगा, है ना। कैसे, रत्न, सुवर्ण आदि अचेतन पदार्थों की, पहले अचेतन पदार्थ लेना, फिर चेतन पदार्थ की बात करेंगे। अचेतन पदार्थ में रत्न के लिए, सुवर्ण आदि के लिए, है ना, लोग करते ना मायाचारी, ऐसे छिपा लेते हैं, ऐसे भाव कर लेते हैं, सामने वाले को पता ना चले। इस प्रकार के रत्न के लिए, स्वर्ण के लिए, धन, माल, मिल्कत, सब चीजें अचेतन पदार्थ में लेना, उसके लिए ये जीव मायाचारी का परिणाम करता है ना। मायाचारी करके, छल करके सिद्धि करना चाहता है। मतलब उनको ये लगता है कि ये पदार्थ मुझे प्राप्त हो जाए, ये चीज मुझे मिल जाए, इसीलिए वो मायाचारी के परिणाम करता है। फिर क्या करता है, अचेतन, चेतन पदार्थों में, चेतन पदार्थों में स्त्री, दासी, दास आदि सचेतन पदार्थों की सिद्धि के अर्थ अनेक छल करता है। यानी किसी का दास दासी होंगे ना, तो उनके कान भंबे भी कर देंगे, उनको ऐसी मायाचारी से परिणाम करेंगे कि वो अपने यहाँ आ जाए, वो उनका दास दासी, मेरे दास दासी बन जाए, है ना, नौकर नौकरानी मेरे हो जाए। इस तरह की मायाचारी के परिणाम भी करते हैं। और प्रथमानुयोग में बात आती है स्त्री के लिए, खास करके श्रेणिक महाराजा की बात आती है कि श्रेणिक महाराजा को चेलना बहुत प्रिय थी। कभी कोई चेलना तो उन्होंने नजर में देख ली होगी, तो उनको चेलना इतनी ऐसा लगा कि ये चेलना के साथ मेरी शादी हो जाए। परंतु चेलना तो जैन धर्मी थी, चेलना को तो जैन धर्म का दृढ़ श्रद्धान था। और श्रेणिक महाराजा कौन से धर्म को पालते थे, वैष्णव, बौद्ध बौद्ध धर्म। धर्म, बौद्ध धर्म, हाँ, वैष्णव नहीं, बौद्ध धर्म, बौद्ध है धर्म। ना। श्रेणिक महाराजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, उनको बौद्ध धर्म में श्रद्धा थी। और चेलना तो जैन धर्म की दृढ़ श्रद्धानी थी। किसकी बेटी थी चेलना, याद है किसी को? नहीं, चेटक राजा, चेटक राजा की 7 बेटियां थी, है ना। ये चंदनबाड़ा, ये चेलना, ये मृगावती, ये सारी जो है ना, वो सब चेटक राजा की बेटियां थी। तो वो चेलना जो थी, उनको तो जैन धर्म का इतना दृढ़ श्रद्धान था, तो वो कहती है कि भाई मैं तो जैन धर्म के अलावा किसी के सामने नजर नहीं कर सकती। तो श्रेणिक महाराजा को अंदर में वो चेलना इतनी अच्छी लगने लगी, वो कहते कि मुझे तो इससे ही शादी करना है, तो करे क्या। तो ऐसा करा कि अभय कुमार, उसका बेटा अभय कुमार, वो दूसरी स्त्री का बेटा था, अभय कुमार। तो अभय कुमार को कहते हैं बेटा तू कैसा भी प्लानिंग कर और मुझे चेलना से शादी करना है। देखो, व्यक्ति के जीवन में जब मायाचारी का परिणाम आता है ना, कैसे करके भी, छल करके भी, कपट करके भी, माया करके भी तू इनको ले आ, कैसे प्रकार से भी। तो व्यक्ति को ये नहीं लगता, उनका 18-20 साल का बेटा, तो बेटे के सामने एक पिता स्त्री को पाने के लिए इस प्रकार के छल के परिणाम, माया के परिणाम करने में भी उनको कुछ भी शर्मजनक बात नहीं लगती। ये सारी मायाचारी के परिणाम है। तो आया समझ में। तो स्त्री पुत्र आदि
चेतन पदार्थों में दास दासी सचेतन पदार्थों की सिद्धि के अर्थ अनेक छल करता है। अब यहाँ आज के जमाने में, आज के समय में लड़कियों को या लड़के को एक दूसरे के साथ हो जाता है ना प्रेम, तो वो भी माँ बाप के साथ मायाचारी कर लेंगे, अपने परिवार के साथ मायाचारी कर लेंगे और उस प्रकार के परिणाम करके वो अपने कार्य की सिद्धि करते हैं, है ना। एक बात आती है इसमें, एक अंधा और एक कुबड़ा, है ना। कुबड़ा माने जिसकी कमर झुक गई है, तो अंधा और कुबड़ा ये दोनों गरीब व्यक्ति थे दोनों। अंधे को दिखता नहीं था और कुबड़ा बेचारा ज्यादा चल नहीं सकता था। तो क्या करते हैं, एक बार जंगल में जाते हैं और जंगल में दोनों मित्र एक पड़ाव डाला वहां पर, और दोनों मित्र वहां पर रात पसार करते हैं। तो कुबड़े को अंदर में ऐसा लगा कि वहां पर जंगल में उन्होंने सब सामान इकट्ठा करके वो खीर बनाई, और खीर बना करके वो जो कुबड़ा था, वो कुबड़े को अंदर में ऐसा परिणाम आया कि ये जो जंगल में जो हम रह रहे हैं वहां पर उन कुबड़े को ऐसा खोटा परिणाम आया कि इनको जहर दे दूं मैं, तो जहर देने के कारण वो मृत्यु के शरण हो जाएगा। और उनको जंगल में एक बोलते ना कि कहीं से पुण्य का उदय आया, तो उनको सोने का चरु मिल गया। अब ये सोने का चरु उनको मिल गया, तो उनको ये लगा कि ये अंधा दिखता तो है नहीं, ये सोना मेरा ही हो जाए, ये सोना मेरा हो जाए, इसके लिए क्या करना, तो बोले अंधे को मैं खीर बना करके इनको जहर दे दूं, तो क्या हो जाएगा, न रहे बांस न बजे बांसुरी। तो इस प्रकार के परिणाम उनको आए, और वो कहता है कि मैं खीर बना करके वो आगे निकल गया। उनको पता लगा कि खीर बना करके अगर वो खाएगा तो वो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो वो यहाँ से निकल गया और कहता है कि भाई तू खीर खा लेना, मैं जरा नदी किनारे जाता हूँ और वहां थोड़ी देर बैठ के आता हूँ। नदी किनारे गया और यहाँ वो अंधा जो जिसको आंख से दिखता नहीं था, उनने खीर खाने के लिए, गरम खीर थी तो उसको जरा ऐसे फूंक मारने को गया, तो उनकी आंखों में जो दिखता नहीं था ना, तो उसमें जहर डाला था। तो जहर होने के कारण जो भी केमिकल होगा या जो भी कुछ होगा, तो उसकी वजह से उन्हें जैसे झुक करके ऐसा किया, तो उनकी आंखों की रोशनी आ गई। आया समझ में? देखो आप सोचना, कोई भी व्यक्ति किसी का बुरा करना चाहे मायाचारी करके, छल कपट करके, लेकिन कल एक लाइन आई थी ना गिरीश भाई, भवितव्य के अधीन है ना, भवितव्य के अधीन है। पंकज भाई ख्याल आया? कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता, तुम मायाचारी कर लो, छल कपट कर लो, कैसे भी परिणाम कर लो, लेकिन सामने वाले व्यक्ति का अगर भवितव्य ठीक होगा तो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है ना। तो क्या हुआ कि वो जो अंधा व्यक्ति था, उसको ये केमिकल अंदर गया और जो भी कुछ हुआ, तो उसको आंख में रोशनी आ गई, उनको तो दिखने लगा, और जैसा दिखने लगा तो उनको ये लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। किसमें सुनीता जी? खीर में। खीर में खीर में कुछ गड़बड़ है, खीर में कुछ गड़बड़ है। तो ऐसा उनको अंदर में लगा, तो उनने क्या करा, बाजू में एक जानवर था, तो उनको ये लगा कि पहले मैं ये जानवर को जरा खिलाऊं, क्या है मुझे समझ में नहीं आता। और जैसे उनने जानवर को खीर खिलाई तो जानवर वही मृत्यु के शरण हो गया। ओ हो। अब उन अंधे व्यक्ति को लगा कि ये मेरे साथ छल किया है, ये जो हमको चरु मिला है जंगल में, इनने मेरे साथ कुछ छल किया है, जरूर इनके अंदर में मायाचारी के परिणाम आए हैं, और ये छल कपट के कारण इस प्रकार का मुझे इनने जहर दिया है, ये उनको समझ में आ गया। अब वो जो अंधा व्यक्ति था, अब तो वो दिखने लगा, तो वो चलता गया, तो जहां नदी किनारे वो कुबड़ा बैठा था वहां पर गया, और उनको इतना गुस्सा आया इतना गुस्सा आया कि उनने, वो ऐसे उल्टा बैठा था, तो उनको इतना गुस्सा आया, उन्हें एकदम जोर से लात मारी, और जैसे लात मारी तो उनकी कमर सीधी हो गई। वो कुबड़ा ऐसे झुक गया था ना, तो उनकी कमर सीधी हो गई। अब सोचना वो व्यक्ति उनका बुरा करना चाहता था, माने अंधे व्यक्ति को लगा कि मैं इसको मार दूं, मैं इसको ये कर दूं, तो उनकी कमर सीधी हो गई। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति कितना भी मायाचारी छल कपट के परिणाम करे, लेकिन जो भी कुछ होना है वो भवितव्य के अधीन है। इसीलिए जिंदगी में छल कपट करके, मायाचारी के परिणाम करके इस प्रकार के कर्म बंध ना करे, ये पंडित साहब यहाँ पर समझा रहे हैं। देखो, ठगने को अर्थ अपनी अनेक अवस्थाएं करता है तथा अन्य अचेतन सचेतन पदार्थों की अवस्था बदलता है।
उनकी अवस्था, ये अवस्था बदलना चाहा ना, उन व्यक्ति को मैं समाप्त कर दूं, वो अंधे व्यक्ति को खीर में जहर दे दिया और वो व्यक्ति चाहता है कि मैं इनकी कमर को मतलब मैं इनको धक्का लगा दूं तो ये नदी में गिर जाए या कुछ भी हो जाए। लेकिन किसी का अच्छा बुरा करना, भला बुरा करना उनके भवितव्य के अधीन है। व्यक्ति 1000 प्रयत्न कर ले तो भी सामने वाले व्यक्ति का बाल बांका नहीं कर सकते, अगर वो व्यक्ति का पुण्य का उदय होगा तो। बराबर। इत्यादि रूप छल से अपना अभिप्राय सिद्ध करना चाहता है। इस प्रकार माया से इष्ट सिद्धि के अर्थ छल तो करे, परंतु इष्ट सिद्धि होना भवितव्य अधीन है। आपको जो इष्ट की सिद्धि करना चाहते हैं, परंतु वो आपका भवितव्य जैसी होनहार होगी उस प्रकार से कार्य होगा। कोई व्यक्ति किसी का भला बुरा इन मायाचारी के छल कपट के परिणामों से नहीं कर सकता। ये पंडित साहब यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में बता रहे हैं। आया मायाचारी के परिणाम की समझ आई। अब अपन चलेंगे लोभ के उदय में क्या करता है। लोभ के उदय में देखो, लोभ का दीदी उदय होने पर हाँ ये ना मान के जो बता रहे थे आप, उसमें लाइन में ऐसा लिखा हुआ है कि पुरुष आदि सचेतन पदार्थों को जुगाना, अपने अधीन करना इत्यादि रूप से हाँ अपनी हीनता बता रहा है और उनकी उच्चता चाहता है। इसका मतलब नहीं नहीं, उनकी हीनता, अपनी हीनता, उनकी हीनता और अपनी उच्चता, माने उनको तो नीचा दिखाना है और अपने नहीं को नहीं, ऊंचा दिखाना है। इसमें अपनी हीनता लिखा हुआ है तो गलत है क्या लिखा हुआ? अपनी हाँ हीनता। तो गलत है। इत्यादि रूप से उनकी हीनता, मेरे में तो लिखा है 39 पेज पे पैराग्राफ है मान का, उसमें लिखा है 5वीं नंबर की लाइन। आप में क्या है सुनीता जी? अपनी छल हीनता। करता है और ठगने अपनी अपनी नहीं नहीं, मान अनेक। मान में नहीं नहीं, सुनो सुनो, मान के प्रकरण का पूछ रहे हैं प्रेमलता जी हाँ, के माया के उदय इत्यादि हो। रूप से उनकी हीनता और उनकी अपनी उनकी उच्चता है, चाहता उनकी है। मेरे में उनकी उनकी है, है। उनकी। है, हाँ उल्टा उनकी लिखा, हीनता, उल्टा लिखा है। अपनी हिंसा नहीं करेगा, उनकी हिंसा चाहेगा अपनी ना, उच्चता और उनको तो ऊंचा दिखाना है, तो सुधार जी लेना, वहां पर उनकी हिंसा है ऐसा जी समझना। जी, ये क्योंकि पीडीएफ अपन में पढ़ के बता आप रही हूँ। जी जी, हाँ? ये पीडीएफ में पढ़ के बता रही थी दीदी। जी जी पीडीएफ में मैंने भी मैं पीडीएफ शास्त्र में में हाँ, से पढ़ा। पढ़ रही हूँ। ग्रंथ में भी ऐसे ही लिखा है, ग्रंथ में भी ऐसे ही लिखा है। क्या लिखा है? वही अपनी अपनी हीनता और उनकी उच्चता दिखाना चाहता है, ऐसा उल्टा ही नहीं लिखा है। नहीं नहीं नहीं, अपनी तो उच्चता उच्चता दिखाएगा, उनकी हीनता दिखाएगा। मान संज्ञा क्या करती है? अपने को ऊंचा दिखाना चाहता है और दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है, तो उनकी करेगा हीनता और अपनी करेगी उच्चता। अपनी उच्चता चाहता है ना, कोई भी व्यक्ति हाँ, अपना स्टैंडर्ड ऊंचा उल्टा रखना लिखा चाहता गया है, ये मान कसाय है ना। हाँ तो सुधार हाँ कर लेना अगर ऐसा लिखा हो तो। जी चलो आगे बढ़ेंगे। तथा लोभ का उदय होने पर पदार्थों को इष्ट मानकर उनकी प्राप्ति चाहता है। अब ये लोभ है ना सबसे बड़ा है, माने लोभ सबका बाप कहना चाहिए। है। लोभ पाप का वृत्ति तो बाप है। ऐसी है कि व्यक्ति के जीवन में तृष्णा, एक तृष्णा के कारण व्यक्ति लोभ वृत्ति में आ जाता है। तो वस्त्राभरण, वस्त्र और आभरण, आभरण माने गहना, और वस्त्र, वस्त्र और गहना, धन धान्य आदि अचेतन पदार्थों की तृष्णा होती है। अब अपन अपने जीवन को जरा चेक करके देखना कि अपने जीवन में भी कितनी लोभ वृत्ति, कितनी तृष्णा आती है वस्त्र के प्रति, आभरण के प्रति, है ना। कितना धन धान्य आदि अचेतन पदार्थों की तृष्णा होती है। कितनी भी साड़ियां घर में रखी हो, कितना भी ड्रेस घर में रखा हो, लेकिन हर साल नया खरीदना, हर साल नया कपड़े लेना, हर साल नया गहने खरीदना, ये एक प्रकार की जीव को इसी अंदर में तृष्णा जागृत होती है और वो तृष्णा के कारण वो व्यक्ति उनको खरीदना चाहता है। लेकिन भाई आप संतोष के घर में आवो, इतनी तृष्णा रख करके क्यों अपन ऐसे नए 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 पदार्थों को लेकर के उनका अट्रैक्शन करके नए नए कर्मों का बंध करता है ना। लेकिन ऐसा नहीं लगता, अरे तुम्हारे काम वाली बाई है, तुम्हारे कोई ऐसे साधर्मी है जिनके पास व्यवस्था नहीं है, उनको दे दो, आप नया खरीदते हो। लेकिन लोभ वृत्ति नहीं रखना बिल्कुल भी। तो ये लोभ वृत्ति जीव को बहुत ही परेशान करती है। तो तृष्णा है ना, तृष्णा, 1000 मिलेगा तो लाख, लाख मिले तो करोड़, करोड़ मिले तो अरबों खरबों, ऐसा ऐसी भावना बनती है। कभी भी जीव को ये नहीं लगता कि अब 60 साल की उम्र हो गई और पर्याप्त आजीविका साधन है तो अब हमें संतोष रखना चाहिए।
अब हमें धर्म आराधना में लगना चाहिए, मालूम, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। अभी अभी एक समाचार आया, 64 साल का हमारे कच्छी समाज का ही है, वो हमारे परिचित है, तो कनाडा गए थे दोनों, और वहां पर उनको अटैक आया और वो व्यक्ति वहीं खत्म हो गए। अब बताओ, एक ही बेटा, और वो कनाडा गए दोनों पति पत्नी बेटे के पास, या जो भी जैसा भी हुआ होगा, तो वहां पर उनको अटैक आ गया। पहला अटैक आया तो उससे हॉस्पिटल में गए और बच गया, और फिर घर पे आ गए, सब कुछ अच्छा हो गया। फिर अचानक 1-2 दिन में फिर अचानक ऐसा जबरदस्त अटैक आया, वो व्यक्ति वहीं खत्म हो गया। उनकी कल लाश मिली। अब वो व्यक्ति का वह तो बहुत ही कड़क होते ना सब कानून वगैरह, है ना, तो वो जल्दी हाथ में लाश भी नहीं मिलती, और जब लाश मिली और वहां पे सब अग्नि संस्कार वगैरह किए, वहां से वो बहन बेचारी अकेली यहाँ पर इंडिया आएगी, यहाँ आकर के उनकी प्रार्थना सभा वगैरह जो भी करेंगे वो, बताओ। आप समझ सकते हो, सोच सकते हो, एक 64 साल का व्यक्ति गया था बेटे के पास, ऐसा लगा कि हम अपने पुत्र के पास जाते हैं, मिलने जाते हैं, रहेंगे, रहे आराम से, सब कुछ था, लेकिन अचानक अटैक आया और व्यक्ति मृत्यु के शरण हो गया। क्यों अपने जीवन में इतनी तृष्णा, इतनी लोभ वृत्ति रख करके इन अचेतन पदार्थों के इकट्ठा करके होगा क्या? मुझे ये तो बात समझ में नहीं आती कि व्यक्ति जब मृत्यु के शरण होता है तो सब चीजें छोड़ के चला जाता है। जब अपने को हर हर कोई वस्तु छोड़ के जाना है, तो फिर क्यों इतना उन पदार्थों के संग्रह में अपना जीवन लगा देना, और पूरा जीवन उसी में लग जाता है, तो उन्हीं उन्हीं चीजों में उपयोग रमता है। वो कहाँ रखा है, ये कहाँ रखा है ना, इसको इकट्ठा करो, उसको इकट्ठा करो, नहीं प्रभु नहीं। एक दाल रोटी खाना, ये सब व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति दाल रोटी खाता है, और कोई व्यक्ति सोना नहीं चबाता, कोई व्यक्ति हीरा माणिक मोती नहीं चबाता, तो क्यों इतना इन पदार्थों की लोभ वृत्ति रख करके, ऐसी तृष्णा करके ये जीवन अपना बर्बाद कर देना। तो आया अचेतन पदार्थों की तृष्णा, और तथा स्त्री पुत्रादि चेतन पदार्थों की तृष्णा होती है ना। किसी को बेटे नहीं होते हैं तो उसके लिए इतना ग्रहित मिथ्यात्व का वो करेगा, यहाँ जाओ वहां जाओ, इससे उससे, मुझे ऐसा बेटा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, है ना। ये भी तो एक लोभ वृत्ति तो है, और क्या है ना, ये सारी लोभ वृत्ति है। देखो ऐसा है, सहजता से अपनी संतान की प्राप्ति हो जाए और उन संतान को अच्छे संस्कार दो, वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसी ग्रहित मिथ्यात्व की पुष्टि करके अंदर में लोभ वृत्ति रखना और इस तरह का परिणाम करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये लोभ वृत्ति है। तो यहाँ पर कह रहे हैं पंडित साहब कि अचेतन पदार्थों चेतन पदार्थों में भी ये व्यक्ति लोभ वृत्ति रखता है। मेरा बच्चा मेरी बात, अब बच्चा भी हो गया लेकिन मेरा बच्चा मेरी बात माने, ये भी तो एक लोभ वृत्ति रखते हैं अंदर में। अरे तुम्हारा बच्चा तुम्हारी बात माने, ऐसा भी क्यों रखते हो अंदर में? वो भी तो अपना उदय लेकर के आया है, अपना परिणमन लेकर के आया है, उनकी योग्यता अलग है, उनके कर्म अलग है, कोई ऐसा मेल नहीं खा सकता, है ना। तो और फिर वो व्यक्ति दुखी होता रहता है। तो ये सारी बातें अपने को समझना चाहिए। इनमें लिखा है देखो ना, स्त्री पुत्रादि चेतन पदार्थों की एक तो तृष्णा होती है, तथा अपने को या अन्य सचेतन अचेतन पदार्थों को कोई परिणमन होना इष्ट मानकर उन्हें उस परिणमन रूप परिणमित करना चाहता है। मेरी बात मान जाए, मेरा बच्चा मेरी आज्ञा में रहे, मेरा बच्चा जो मैं बोलूं वो करे, ये सारी चीजें अंदर में व्यक्ति को दुखी करती है। क्यों क्यों? क्योंकि परिणमन करना ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, बच्चे के हाथ में भी नहीं है, भवितव्य के अधीन है। कोई व्यक्ति कैसा परिणमन करेगा वो तुम्हारे हाथ में नहीं है भाई। छोड़ो ये सारी वृत्तियां और अपने को अपनी आराधना में उपयोग को लगाना चाहिए। नहींतर ये सचेतन पदार्थ अचेतन पदार्थ ये सबकी लोभ वृत्ति ये जीव को पता नहीं कहाँ ले जाएगी। पंडित साहब कहते हैं अंत में बता दिया, इस प्रकार लोभ से इष्ट प्राप्ति की इच्छा तो हो, परंतु इष्ट प्राप्ति होना भवितव्य के अधीन है। आपको लगता तो है मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, लेकिन ये इष्ट पदार्थों का मिलना तुम्हारे भवितव्य के अधीन है। तुम्हारी होनहार, तुम्हारा भवितव्य ठीक नहीं होगा तो कभी नहीं मिल सकता। एक व्यक्ति जिंदगी भर मेहनत करता है तो भी उसके पास पैसा टिकता ही नहीं है, और कोई एक व्यक्ति मेहनत कुछ नहीं करता और करोड़ों रुपया उनके पास आ जाता है। तो ये सारे पुण्य पाप का खेल नजर में नहीं आता। क्यों हम इतनी लोभ वृत्ति रखें, तृष्णा रखें और इस तरह का जीवन को व्यर्थ ना करें। इस तरह से ये पंडित साहब ने
बात बताई। इस प्रकार क्रोधाधिक उदय से आत्मा परिणमित होता है। क्रोध आदि, क्रोध, मान, माया, लोभ, इस प्रकार के परिणाम से ये जीव परिणमित होता है। आपको ख्याल में आई ये सारी बातें कि मिथ्यात्व सहित का कषाय, मिथ्यात्व सहित का क्रोध, मिथ्यात्व सहित का मान, माया और लोभ, ऐसे परिणाम जीव को होते हैं कि नहीं। अब सेल्फ ऑब्जर्वेशन, अपना निरीक्षण करो, अपना आत्मनिरीक्षण करो कि अपने को अंदर में कैसे परिणाम बनते हैं। आज अगर हमको कोई व्यक्ति माने पुण्य के उदय से आज हमारे घर में करोड़ रुपया है, हम एकदम सक्षम हैं, हमारी आजीविका के लिए हमें कोई विकल्प नहीं है, तो बताओ गिरीश भाई, करोड़ मतलब अपनी आजीविका का साधन होते हुए भी अपने को लगता है कि हम निवृत्ति लेकर के आत्म कल्याण करना चाहिए? तो आते रहते हैं, लेकिन अमल में नहीं होते हैं। हाँ, भावना विचार तो बहुत कभी होती कभी आ जाते हैं, है। हाँ, लेकिन अमल में नहीं आते। इसका मतलब कहीं ना कहीं वृत्ति रहती है थोड़ी ये करने की, वो करने की, है ना। लेकिन व्यक्ति को जिनागम में मन लगाना चाहिए, शास्त्र स्वाध्याय में मन लगाना चाहिए। इतने जिनागम अगाध है, एक बार आपका उपयोग अंदर में लगेगा ना, तो ये भेद विज्ञान, ये प्रैक्टिकल अभ्यास इसमें, और ऐसे तीर्थ क्षेत्र अपने कितने सारे हैं जहां पर जाकर के अपन विद्वानों का लाभ ले सकते हैं। अपने खुद के संकुल कितने बने हैं, देवलाली है, सोनगढ़ है, सिद्धायतन, चिदायतन, धर्मायतन, ज्ञानायतन, कितने तो आयतन बने हुए हैं। आप एक बार जाओ तो सही, वहां पर आपको ऐसे ऐसे भगवंतों के दर्शन मिलेंगे, ऐसे ऐसे समागम मिलेंगे विद्वानों का, जिससे अपना भव सफल हो जाएगा। और मात्र सुनने से नहीं, वहां रह करके अपन स्वयं अपनी आराधना करें। देखो एक बात है, घर में जितना अपन ज्वाइंट रहते ना, तो उतना विकल्प चलता है, अब ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। लेकिन आप तीर्थ क्षेत्र पे चले गए, है ना, 8 दिन के लिए आपका घर का कोई विकल्प नहीं। मैं तो कहती हूँ मोबाइल को भी स्विच ऑफ करके जाओ, हम किसी का फोन नहीं उठाएंगे, हम जब आएंगे तब बात करेंगे। चलो इतना नहीं हो सके तो कम से कम मोबाइल भी साथ में लिया है, लेकिन उस मोबाइल का कम उपयोग करें और अपनी आराधना का, अपने स्वाध्याय का, अपने साधना आराधना का, भेद विज्ञान का अभ्यास करें। तो ये समय अपने को खुद को निकालना पड़ेगा। ये कब बनेगा? जब लोभ वृत्ति, जब तृष्णा अपने जीवन में कम होगी, अपन संतोष रखेंगे, तो ये बात बन सकती है। नहीं तो मुझे तो ये लगा कि जैसे कोई भी व्यक्ति बेचारा चला जाता है, करोड़ों अरबों खरबों रुपया यहीं छोड़ के चले जाते हैं, साथ में कुछ भी नहीं जाता, एक सुई जितनी चीज भी साथ में नहीं जाती, तो फिर क्यों इतना समय अपन बर्बाद करें। और अपना जो क्रीम टाइम है, अपना जो समय है, उन समय का हम सदुपयोग क्यों न करें। ये बात विचारणीय है, हम सब इसका विचार करें। अपने जीवन में क्रोध, मान, माया और लोभ, इन वृत्तियों को चेक करें और अपन उनका सुधार करने के लिए स्वभाव का आश्रय करें, और स्वभाव का आश्रय करते हुए इन कषायों को अलविदा करें, इन कषायों का शमन करें और निकषाई ऐसे चैतन्य भगवान की आराधना करें। ये पंडित साहब इससे अपने को समझाते हैं, बराबर। अब अपन आगे चलेंगे। वहां ये कषाय 4 प्रकार के हैं। कल मैंने आपको बताया था कि 28 प्रकार की मोहनीय कर्म की प्रकृति कुल मिला करके 28 है। कितनी है? 28। तो उसमें दर्शन मोह की 3 है और चारित्र मोह की 25 है, बराबर। दर्शन मोह की 3 है और चारित्र मोह की 25 है। अब ये कषायों को गिना रहे हैं अपने को। देखो, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 की चर्चा हुई। अब अनंतानुबंधी की चर्चा करेंगे। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। अब देखो, जिनका उदय होने पर आत्मा को सम्यक्त्व न हो, स्वरूपाचरण चारित्र न हो सके, वे अनंतानुबंधी कषाय है। अब देखो, जिनका उदय होने पर आत्मा को सम्यक्त्व न हो, किनका उदय? अनंतानुबंधी। आप नोट करना, अनंतानुबंधी का उदय होता है तो जीव को सम्यक्त्व नहीं होता। अनंतानुबंधी कषाय जो है ना, इनका उदय होता है तो सम्यक्त्व नहीं होता और स्वरूपाचरण चारित्र नहीं होता। ये दोनों चीजें नहीं होती। क्या नहीं होता? सम्यक्त्व नहीं होता
और स्वरूपाचरण चारित्र नहीं होता। मैंने आपको बताया ना कि ये क्या करती है, प्रकृति अनंतानुबंधी सम्यक्त्व का घात करती है, ये डबल रोल करती है। प्रकृति है चारित्रमों की और घात करती है सम्यक्त्व का। और दूसरा स्वरूपाचरण चारित्र का, इसलिए वे अनंतानुबंधी कषाय है। अब मैं आपको अनंतानुबंधी की परिभाषा नोट कराती हूँ। परिभाषा नोट करना, अनंतानुबंधी किसको कहते हैं? हाँ, नोट करना। मिथ्यात्व के साथ में जिसका अनुबंध हो उसका नाम अनंतानुबंधी है। मिथ्यात्व के साथ जिसका अनुबंध हो उसका नाम अनंतानुबंधी है। एक परिभाषा। अब दूसरी परिभाषा, दो परिभाषा है इसकी। हाँ, क्या बोला? मिथ्यात्व के साथ में जिसका अनुबंध हो हम मिथ्यात्व के साथ में जिसका अनुबंध हो उसको अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। दूसरी परिभाषा, अनंत पदार्थों में जिसका राग द्वेष वर्तता है उसको अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। कितने पदार्थों में? अनंत पदार्थों में। अनंत पदार्थों में जिसका राग द्वेष वर्तता है उसको अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। बराबर? अब देखो, जिनका उदय होने पर, अब पेज नंबर 40 पे आया, जिनका उदय होने पर देश चारित्र नहीं होता इसलिए किंचित त्याग भी नहीं हो सकता। मालूम, ये अपन चार्ट में भेजूंगी, आज मेरे से हो नहीं पाया है ना, तो मैं कल आपको चार्ट भेजूंगी, उससे आपको ये बात एकदम और क्लियर हो जाएगा। 3 बातें हैं, एक कषाय, एक उदय और एक गुणस्थान। कषाय, उदय और गुणस्थान, कल मैं चार्ट भेजूंगी, वो आप आपकी कॉपी में नोट कर लेना। अब देखो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जब तक अनंतानुबंधी का उदय होगा, सुन ध्यान से सुनना, जिनका उदय होने पर देश चारित्र नहीं होता इसलिए किंचित त्याग भी नहीं हो सकता, वे अप्रत्याख्याना वर्ण कषाय है। देखो, पहले अनंतानुबंधी समझ में आई। अनंतानुबंधी के उदय में व्यक्ति सम्यक्त्व को ग्रहण नहीं कर सकता। बराबर, प्रॉपर समझना। ये 4 कषाय में आपको समझा रही हूँ। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। बराबर, अनंतानुबंधी का उदय होगा तो क्या नहीं होगा? अनंतानुबंधी के उदय में सम्यक्त्व नहीं होगा और स्वरूपाचरण चारित्र नहीं होगा। बराबर, फिर अप्रत्याख्यान का उदय होगा तो क्या होगा? अप्रत्याख्यान वर्ण कर्म का उदय होगा, अप्रत्याख्यान का, तो किंचित मात्र भी त्याग नहीं हो सकता, वे अप्रत्याख्यानी वर्ण कषाय है। जिनका उदय होने जिसका उदय होने पर देश चारित्र नहीं होता। प्रॉपर समझना, अनंतानुबंधी के उदय में सम्यक्त्व नहीं होता और स्वरूपाचरण चारित्र नहीं होता। एक बात हो गई। अब दूसरा, अप्रत्याख्यान वर्ण का उदय होगा तो उसमें क्या नहीं होगा? देश चारित्र नहीं होगा। देश चारित्र नहीं होगा। और उसका गुणस्थान, चौथा गुणस्थान, अनंतानुबंधी का गुणस्थान पहला और दूसरा। देश चारित्र का मतलब क्या होता है? देश चारित्र माने अल्प, अपन व्रत ग्रहण करना, 12 व्रत ग्रहण करना, प्रतिमा ग्रहण करना, उसको कहते हैं देश। देश माने थोड़ा, देश माने थोड़ा, अल्प। देखो, मुनिराज होते हैं सकल चारित्र और श्रावक को होता है देश चारित्र, अल्प, थोड़े उसमें, है ना। आया समझ में पंकज भाई? ख्याल आया आपको? दो बात हो गई। अनंतानुबंधी की बात हुई और अप्रत्याख्यान की बात हुई। अब तीसरे नंबर में प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान वर्ण कषाय का उदय होता है तो व्यक्ति सकल चारित्र को ग्रहण नहीं कर सकता।
इसलिए सर्व का त्याग नहीं हो सकता। वे प्रत्याख्याना वर्ण कषाय है। प्रत्याख्यान के उदय में क्या होता है? मुनि दीक्षा नहीं अंगीकार कर सकता व्यक्ति। सकल चारित्र माने मुनि दीक्षा। सुनीता जी, ख्याल में आया? सकल चारित्र ग्रहण नहीं कर सकता माने मुनि दीक्षा अंगीकार नहीं कर सकता। जब तक प्रत्याख्यान वर्ण कर्म का उदय है तब तक वो व्यक्ति दीक्षा नहीं ले सकता। श्रीमद राजचंद्र जी ने अपूर्व अवसर लिखा, खूब भावना भाई, माता से रजा भी ली, शरीर संग्रहणी का रोग हो गया, मुनि दीक्षा नहीं आ सकी उनको, भावना तो खूब भाई, परंतु जब तक प्रत्याख्यान वर्ण कर्म का उदय है तब तक वो जीव दीक्षा ग्रहण नहीं कर सकता, सकल चारित्र ग्रहण नहीं कर सकता। बराबर। और चौथा, जिनका उदय हो, इनका गुणस्थान कितना होगा? सकल चारित्र, सकल चारित्र छठे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक। लेकिन मुनि दीक्षा नहीं सॉरी, छठे से 10वें तक। लेकिन मुनि दीक्षा तो 6ठे-7वें में होती है ना? हाँ तो वो बराबर है, तो छठे से 10वां गुणस्थान है उनका। लेकिन सकल चारित्र का मतलब प्रत्याख्यान वर्ण। आप 3 बात तो समझो, मैंने पहले आपको बताया, मैं चार्ट भेजूंगी तब आपका क्लियर होगा। एक होता है कषाय, एक होता है उसका उदय। ये उदय चल रहा है गिरीश भाई। प्रत्याख्यान वर्ण चौकड़ी जो है ना, कषाय जो है ना, उनका उदय चलता है तो वो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता? वो व्यक्ति मुनि दीक्षा अंगीकार नहीं कर सकता। उसमें कौन किसका उदय चल रहा है? उदय चल रहा है प्रत्याख्यान वर्ण का। और इसके गुणस्थान कितने होते हैं सकल चारित्र के? तो आप सकल चारित्र पे नजर रखोगे तो उसका गुणस्थान 6 से 10। ऐसा 3 बात है, एक होता है कषाय, एक है उदय और एक है गुणस्थान। ये 3 बात है। लेकिन मुनि दीक्षा जब लेते हैं तो जनरली वो 4थे से 7वें तक रहते हैं, ऐसा कम से कम ऐसा है कुछ? मुनि दीक्षा का नहीं, गुणस्थान ऐसा नहीं मुनि है? दीक्षा, देखो भावलिंगी संत की बात है, भावलिंगी संत की बात है ना, तो वो 6वें से गिना जाएगा। 6वां 7वां गुणस्थान में सच्चे भावलिंगी संत होते हैं, है ना? तो 6वें से 10वें तक वो सकल चारित्र की बात आएगी। बराबर। और चौथी बात क्या है कि संज्वलन कषाय। ये हाँ बात तो यही है ना कि उदय है तो उसका मतलब आपको दीक्षा ग्रहण करने के भाव नहीं होते। तो अगर दीक्षा हाँ, ग्रहण करने के भाव ही नहीं होंगे तो वो गुणस्थान तक कैसे पहुंचेंगे? छठे गुणस्थान तक कैसे पहुंचेंगे? तो यही तो बात है ना कि भाई ये उदय की तो बात है, कौन से हाँ, तो कर्म फिर का वो उदय गुणस्थान में रहेगा? काउंट ही नहीं होंगे ना, तो उधर तक क्योंकि पहुंचेंगे ही नहीं ना। हाँ, सम्यक दृष्टि तो बन गए ना, चौथे गुणस्थान पहुंच गया देख ना, सम्यक दृष्टि तो हो चुका, सम्यक दर्शन। दे, देखो बेटा, ऐसा है, सम्यक दर्शन हो गया तो चौथा गुणस्थान आया, है ना? तो ये चौथे पे थोड़ी ना उनको रह जाना है, उनको आगे बढ़ना है ना। गुणस्थान की परिपाटी 14 गुणस्थान है, तो 14 गुणस्थान में अभी तो चौथे में आया है, फिर 5वां आएगा, 6वां 7वां, फिर श्रेणी मान लेंगे तो 8वां 9वां 10वां 12वां, फिर 13वां, फिर 14वां और फिर सिद्धालय। ऐसा है गुणस्थान का क्रम। आपका प्रश्न क्या है कि वो सम्यक दर्शन तो हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, लेकिन मुनि दीक्षा के बिना केवल ज्ञान होगा क्या? नहीं, प्रश्न ये नहीं है दीदी, प्रश्न ये है कि अगर मैं 5वीं क्लास में फेल ही हो जाऊंगा तो मैं 6वीं में पहुंचूंगा थोड़ी। तो मैं इसका मतलब मैं हाँ, 5वीं फेल ही हुआ ना। हाँ, ये अब आया प्रश्न समझ में। प्रत्याखरण का आपका एक, उदय रहेगा ना, तो सम्यक दर्शन में सुनो सुनो प्रॉब्लम सुनो, नहीं आएगा। हाँ बराबर आया समझ में कि प्रत्याख्यान वर्ण का उदय रहेगा तो मैं मुनि बन नहीं सकूंगा, और जब मैं मुनि नहीं बन पाऊंगा तो फिर मैं श्रेणी कैसे मान लूंगा, मुझे केवल ज्ञान कैसे होगा? ये है ना आपका प्रश्न? हाँ, तो वो मैं आपने क्या बराबर। बोला, इसका 6 to 10 में जाता है ना, 6वें से 10वें में जाता है। 7। हाँ, 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 6 से 6वें से 10। 10वें तक ये 10वें में तो गुणस्थान यही तो होते मैं हैं वो, इनको। अगर मैं 6वें पे ही फेल हो गई तो मैं 10वें तक जाऊंगी कहाँ पे ना। हाँ हाँ, लेकिन बेटा इसमें ऐसा है कि 6वें से 10वें में पहले तो देखो, पहले सम्यक दर्शन होता है, फिर उस जीव को श्रावक दशा आती है यानी पंचम गुणस्थान होता है, फिर वो मुनि बनता है। अब इस इन सब में ये कर्म कर्म और आत्मा, ये दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसमें कर्ता कर्म संबंध नहीं लगाना। आप ये कहोगे अब कर्म का उदय है तो फिर मैं तो मुनि बन ही नहीं पाऊंगा, लेकिन कर्म को आप सर्वस्व मत समझो। आप अपना पुरुषार्थ करोगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। अब पुरुषार्थ करते हुए भी
वो व्यक्ति उस समय नहीं हो पाया, उसका नहीं हो पाया ना, जैसे जैसे भावना तो खूब थी, तो तब कहा जाएगा कि इसको कर्म का उदय निमित्त था, तो इस हिसाब से नहीं हो पाया, इसका मतलब पुरुषार्थ की हीनता मानी जाएगी। देखो, मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ को प्रधान माना है, पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति मानी है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरा कर्म का उदय है, मैं क्या करूं, कर्म को नहीं रोना है, समझे। यहाँ कर्म की चर्चा चल रही है ना बेटा, इसलिए ये कर्म को निमित्त रूप से बताया जा रहा है कि कौन से कर्म के उदय में जीव को कौन सा गुणस्थान होता है, कौन सा उदय होता है और कौन सा इस जीव को कषाय बनती है, तो ये बताया है। परंतु ये बता करके अपने को, ये बता करके समझ करके अपने को ढीला नहीं पड़ना है, अपना पुरुषार्थ चालू रखना है ना, पुरुषार्थ चालू रखना है, जितना हो पाए उतना, नहीं हो पाएगा तो अगले भव में वो कार्य बन जाएगा, ऐसा। तो श्रावक दशा 10वें गुण स्थान तक रह सकती है? नहीं नहीं, श्रावक दशा का गुणस्थान 5वां है। तो वही तो चौथा प्रॉब्लम हो गुण, गया ना, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 10वें गुण स्थान में प्रत्याकरण वर्ण के उदय में, तो दशा कौन सी कहलाएगी? वो श्रावक नहीं कहलाएंगे तो क्या कहलाएंगे? देखो बेटा, आप है ना समझे नहीं हो अभी, मैं आपको प्रॉपर समझाती हूँ। पहला देखो, पहले कषाय, उदय और गुणस्थान, ये 3 बात को प्रॉपर समझो। पहले कषाय, तो पहली कषाय का नाम है अनंतानुबंधी कषाय, बराबर। अनंतानुबंधी कषाय का जब उदय वर्तता है तो उसके उदय में व्यक्ति सम्यक्त्व को ग्रहण नहीं कर सकता और स्वरूपाचरण चारित्र माने एक अंश में अपने स्वभाव में लीन नहीं हो सकता, इसको कहते हैं अनंतानुबंधी का उदय। और उसका गुण स्थान है पहला और दूसरा। ये तो एक वो बात हो अभी गई। अपना उदय चल रहा है ना दीदी? हाँ, तो उदय चल रहा है तो, लेकिन उदय उदय चल रहा है तो इसके सामने आपका ज्ञान का उदय भी तो चल रहा है ना। आप जानना, आपका अंदर का पुरुषार्थ भी तो आप कर सकते हो ना, आपका स्वभाव भी तो आप पूरा एकदम आपके पास ही है ना, पूरा अनंत गुण शक्ति धर्म का पिंड, ऐसा चैतन्य ज्ञायक भगवान भी तो आप हो ना। तो अपन उसको क्यों नहीं देखते और उदय को क्यों देखते हैं? हमारा तो अनंतानुबंधी का उदय चल रहा है, हम तो सम्यक तो कर ही नहीं सकते, हम तो चारित्र कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं लेना बेटा। हम ये समझे, देखो महावीर भगवान की बात करें ना, तो महावीर भगवान को मारीची की पर्याय में जब उल्टे पड़े थे ना, मरीची की पर्याय में, तब उनका एक कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म बाकी, एक कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बाकी थी। तो ये महावीर भगवान ऐसा तो नहीं सोच के बैठ गए कि मैं तो 24वां तीर्थंकर होने वाला हूँ, तो अब तो आराम से बैठो, जब मोक्ष जाना होगा तब चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता, हर कोई व्यक्ति पुरुषार्थ को प्रदान करते हैं और वो पुरुषार्थी का भगवान ने भव दीठा नहीं है, ये गुरुदेव श्री हमेशा कहते थे। अपन हर चीज में, लोक व्यवहार में भी आप क्या करते हो, आपको आज ये लगे कि आज संडे है, चलो रोटी जैसे बननी होगी बन जाएगी, अपन तो आराम से बैठो, भोजन जब बनना होगा तब बन जाएगा, जैसा भगवान ने दीठा है वैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं रखते अपन। हर काम में अपन पुरुषार्थ को मुख्य करते हैं। तो यहाँ पर भी कर्म का उदय भले हो, लेकिन अपने को करना है पुरुषार्थ। तो ये कर्म के उदय भी तो तब ढीले पड़ेंगे ना, ऐसा थोड़ी है यहाँ पुरुषार्थ कुछ भी नहीं करे तो कर्म का उदय ढीला कैसे पड़ेगा, वो कर्म में शिथिलता कैसे आएगी, वो कर्म नष्ट कैसे होंगे। तो यहाँ पुरुषार्थ की बात उठाना है, कर्मों को देख करके घबराना भी नहीं है और अपने को कर्मों को देख करके भी अपने को ढीला नहीं पड़ना है। आया बेटा समझ में? हाँ, इसका मतलब ये थोड़ा हुआ, थोड़ा, देखो लेकिन पुरुषार्थ करके हम लोग कार्य करते रहे और जिस टाइम जो हो रहा है तो अपना साता उदय का वो हो जाएगा, अगर जो नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ कर्म का उस पे आरोप आ जाएगा, लेकिन हम हमारा हाँ। काम करते रहे। और उस दशा को कौन सा गुण स्थान में फिट करना, ये वो भी अलग चैप्टर है, बराबर ना? हाँ, ये तो पैरामीटर है, ये तो माप बताते हैं कि अगर ये अनंतानुबंधी का उदय चल रहा है तो इसको ये गुणस्थान होगा और वो सम्यक्त्व का घात करती है। एक उनका स्वरूप बताया है कि ये कसाय में ऐसा स्वरूप होता है, इसका ऐसा स्वरूप होता है। आप उसमें अपनी आत्मा को इन्वॉल्व करोगे तो आपकी ये बात नहीं बनेगी। आप तो ऐसी बात रखो,
मैंने ऐसा सोचो, अरे रे प्रभु, अनंत कर्मों का पिंड मेरे सामने क्यों ना हो, ये सारा कर्म चकनाचूर हो जाएगा, मिथ्या तो चकनाचूर हो जाता है तो सम्यक तो हो जाता है, और आगे जाकर के ये अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन ये सारी कसाई चकनाचूर हो जाती है जब जीव अपना पुरुषार्थ जागृत करता है, यानी स्वभाव का आश्रय करता है, स्वभाव की आराधना करता है, तो सब कुछ हो जाता है। नहीं तो बताओ ना, इतने तीर्थंकर, इतने केवली, इतने सिद्ध भगवान कैसे हुए होंगे? अरे एक निगोद में से निकला जीव, अपन भी सोचो ना, अपन भी निगोद में से निकल करके यहाँ तक आए हैं। भले आप ये कहोगे वो तो पुण्य के उदय से आए हैं, लेकिन वो पुण्य के उदय से भी जीव ने कुछ न कुछ तो परिणाम किए होंगे ना अंदर में, मंद कसाय के, तब यहाँ आए हैं। अब सम्यक पुरुषार्थ करेंगे तो अपना सिद्धालय कोई दूर नहीं है। आया समझ में? तो इस तरह से इस बात को प्रत्याख्यान समझना का चाहिए। उदय जब खत्म होगा तभी तो गुणस्थान छठवां सातवां होगा ना। प्रत्याख्यान वर्ण का, हाँ, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान वर्ण का का, उदय, हाँ उदय अप्रत्याख्यान, खत्म नहीं, प्रत्याख्यान वर्ण का उदय जब खत्म होगा हाँ तभी गुणस्थान हाँ, छठवां और सातवां होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। प्रत्याख्यान वर्ण की चौकड़ी जाएगी, मुनि दीक्षा अंगीकार करेंगे, छठवां सातवां गुणस्थान आएगा, और वहां से आठवां नौवां 10वां ये भी उसी के गुणस्थान माने जाते हैं। कल मैं आपको चार्ट भेजूंगी और इसकी प्रॉपर चर्चा करेंगे। अभी का समय हो गया है, इसलिए मैं यही विराम लेती हूँ। आप इसका प्रॉपर सोचना, थोड़ा पढ़ना, विचारना, ये सारी चीजें देखो बेटा, निमित्त नैमित्तिक संबंध और कर्ता कर्म संबंध, ये दोनों को प्रॉपर समझ लो। कर्ता कर्म में निमित्त नैमित्तिक नहीं घुसाना, और निमित्त नैमित्तिक में कर्ता कर्म नहीं लगाना। कर्ता कर्म अलग है, निमित्त नैमित्तिक अलग है। कर्ता कर्म एक ही द्रव्य में होता है, निमित्त नैमित्तिक दो द्रव्य के बीच में होता है। जब कर्म और आत्मा की बात करेंगे तो उसमें निमित्त नैमित्तिक लगाना। तो निमित्त माने हाजिरी, वो कर्म हाजिर होते हैं तुम्हारे अंदर में, कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते अगर तुम्हारी चेतना जागृत हो तो, है ना? तो इस तरह से ये बात को समझना। कल मैं चार्ट भेजूंगी और प्रॉपर चर्चा अपन इसकी करेंगे, और इस तरह से अपन ये सारी चीजों को समझ करके, ये कर्म की चर्चा भी समझ करके हम ढीला नहीं पड़े, हम निराश नहीं हो जाए, हतोत्साहित न हो जाए, परंतु अपन पुरुषार्थ ऐसा जगाए, रे कर्म तू किसको ठाठ दिखाता है, मेरी चैतन्य शक्ति अपार है, और उन चैतन्य शक्ति के अवलंबन से मैं इन सब कर्मों का नष्ट करूंगा, ध्वंस करूंगा, और मैं चैतन्य भगवान आत्मा की प्राप्ति करूंगा। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। काश्मीरा बेन काय सर्ग कराओगे? हाँ दीदी। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उपचायणम, नमो लोहे सव साहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उपचायणम, नमो लोहे सव साहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उपचायणम, नमो लोहे सव साहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उपचायणम, नमो लोहे सव साहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उपचायणम, नमो लोहे सव साहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उपचायणम, नमो लोहे सव साहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उपचायणम, नमो लोहे सव साहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उपचायणम, नमो लोहे सव साहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उपचायणम, नमो लोहे सव साहुणम। नमो अर्यंताणम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। जय हो। नित्य बुद्धि द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय हो। हो। 3 काम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। जय हो। अष्टानिका महान पर्व की जय हो। जय हो। जय हो। सभी को जय जय जिनेन्द्र। जय। कल का मंगलाचरण, अक्षा आप करोगे बेटा?